हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कैसे कर सकते हो, आप अपना अपलाइन कैसे चेंज कर सकते हो। देखिए, बहुत से लोग हैं कि हमारे अपलाइन में सपोर्ट ही नहीं करते, हमारे अपलाइन हमें बताते ही नहीं है कि हमें फॉरवर्ड में काम क्या करना होता है। ना तो वो हमें अच्छे से एजुकेट करते हैं, ना हमें गाइड करते हैं। सिर्फ फॉल्स मोटिवेशन दिखाते रहते हैं, गाड़ी चेक यही दिखाते रहते हैं। ना वो हमें बताते कि हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे स्किलफुल बन सकते हैं। वहाँ पर हमें कोई ग्रोथ दिखती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यह सही बात है कि अगर आप किसी गलत टीम या गलत अपलाइन के साथ जुड़ जाते हो तो वहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ नहीं दिखती है, आप उनके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, इस पर आपका पूरा फ्यूचर टिका होता है। तो इसी पर लोगों के सवाल होते हैं कि हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हैं, हम कैसे अपने अपलाइन चेंज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको जिसमें अपनी ग्रोथ देखे, आप जिसमें अपना फ्यूचर देखो, आप उसके साथ बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। बस आपको फॉरवर्ड की कुछ पॉलिसी का ध्यान रखना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहना, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप जान पाओ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कैसे कर सकते हो। तो गाइस, फॉरवर्ड में रिस्पॉन्सिंग करने के लिए एक नोवेस कस्टमर के लिए और एक एएस लेवल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। फॉरवर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपनी आईडी बना लिया, लेकिन आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है और ऑर्डर भी नहीं किया है, तो भी आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आपकी आईडी एक मंथ बाद टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी चेंज करके आप अपनी रिस्पॉन्सिंग फिर से कर सकते हो। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपनी आईडी बना लिया, लेकिन आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है और ऑर्डर कर लिया है, तो भी आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती, आप एक बार तो ऑर्डर मंगा सकते हो, लेकिन आप सेकंड टाइम ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। तो आपकी एक महीने बाद आईडी टर्मिनेट हो जाती है और आप उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। जिसके साथ भी आप ज्वाइन होना चाहते हो, आप उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। और यदि आपने अपनी आईडी बना लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपनी केवाईसी भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक आपने अपना कोई ऑर्डर परचेज नहीं किया है, तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। आप 45 डेज बाद अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। अगर आप एक नोवेस कस्टमर लेवल पर हो, आपने आईडी भी बना ली, अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, अपनी केवाईसी भी कंप्लीट कर ली और अपनी बिलिंग भी कर ली, तो आप 6 मंथ बाद अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें अभी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आपकी 6 मंथ पर आपकी आईडी से ना तो कोई ज्वाइनिंग होनी चाहिए और ना ही कोई बिलिंग होनी चाहिए, तभी आप अपना रिस्पॉन्सिंग कर पाओगे। यदि इस बीच में आपने किसी को भी अपने अंदर ज्वाइन कर लिया या अपनी आईडी से कुछ भी परचेज कर लिया, तो आपको 6 मंथ फिर से वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको 6 मंथ तक अपनी आईडी पर ना तो कोई बिलिंग करनी है और ना ही कोई ज्वाइनिंग करनी है, तभी आप 6 मंथ बाद अपनी रिस्पॉन्सिंग कर पाओगे। और यदि आप एक एएस लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, तो आपको पूरा 1 ईयर का वेट करना होगा, तब जाकर आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कर पाओगे। लेकिन इसमें भी पूरे 1 साल तक आपको अपनी आईडी पर ना तो कोई ज्वाइनिंग करनी है, ना कोई बिलिंग करनी है, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कर पाओगे। वरना आपको फिर से जहाँ से आपने बिलिंग की है वहीं से आपका 1 साल काउंट होगा। जैसे कि आप जनवरी में अपना रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हो, लेकिन आपने अप्रैल में किसी को अपने अंदर ज्वाइन करा लिया या कोई भी बिलिंग कर ली, तो आपका 1 साल अप्रैल से काउंट होगा। तो आपको अप्रैल 2024 से लेकर पूरे अप्रैल 2025 तक वेट करना होगा अपनी रिस्पॉन्सिंग करने के लिए। इसलिए आपको पूरे 1 साल तक ना तो अपनी आईडी पर कोई बिलिंग करनी है, ना कोई ज्वाइनिंग करनी है, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कर पाओगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप रिस्पॉन्सिंग के बाद फिर से अपना लेवल खो देते हो, आप पूरे शून्य पर आ जाते हो, दोबारा से एक नोवेस्ट कस्टमर बन जाते हो। इसलिए आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिंग करने पर मैं जिस लेवल पर हूँ मेरी रिस्पॉन्सिंग उसी लेवल से हो जाएगी। जी नहीं, आप फिर से एक नोवेस्ट कस्टमर बन जाते हो, आपका लेवल बिल्कुल शून्य हो जाता है, आप बिल्कुल 0 पर आ जाते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिंग के बाद मैं बिल्कुल शून्य लेवल पर आ जाऊंगा, तो मेरी टीम कहाँ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिस्पॉन्सिंग आप अकेले करते हो, आपकी टीम आपके साथ नहीं जाती है। आप जिस भी पर्सन के साथ जुड़ते हो, आप बिल्कुल अकेले जुड़ते हो, आपकी टीम आपके पुराने वाले अपलाइन को ट्रांसफर हो जाती है, आप एक नोवेस्ट कस्टमर बन जाओगे, आपको फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपनी टीम, अपना लेवल सब कुछ खो दोगे, आप शून्य लेवल पे आ जाओगे और आपकी टीम अपनी पुराने अपलाइन पर चली जाएगी। रिस्पॉन्सिंग के बाद जो आपकी 12 डिजिट की पुरानी एफबीओ आईडी थी,
वही आपकी न्यू स्पॉन्सर के साथ जुड़ने के बाद भी वही आईडी आपकी सेम रहेगी, वही नंबर आपके सेम रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जिस टाइम आप अपना स्पॉन्सर चेंज कर रहे होंगे तो आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी उस समय पेंडिंग दिखेगी और आपका स्टेटस उस समय आपको पेंडिंग दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पॉन्सर चेंज होने में थोड़े 7 से 8 दिन लग जाते हैं। आपका 7 से 8 दिन के अंदर आपका स्पॉन्सर चेंज हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, अपने अंदर किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हो तो आप एक बार कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी आईडी को फ्रीज करवा लीजिए, जिससे आपकी आईडी पे ना तो कोई ऑर्डर परचेस हो पाए ना ही कोई ज्वाइनिंग हो पाए। एक बार कस्टमर केयर को कॉल करके भी उनसे क्लियर कर सकते हो कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिंग करने के लिए कितना वेट करना होगा, आप कब से अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिंग क्यों करना चाहते हो, यह रीज़न भी आपको बताना होगा। और क्या आपको 12 मंथ वेट करना होगा या कोई भी और भी सॉल्यूशन है जिससे आप अपना रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। तो जो उनकी लेटेस्ट पॉलिसी होगी तो वो कस्टमर केयर आपको इजीली गाइड कर पाएंगे। आप उनसे 12 मंथ का प्रोसीजर भी अच्छे से समझ पाओगे और हो सकता है कि कस्टमर केयर से बात करने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालें और आपको 6 या 12 मंथ का भी वेट ना करना पड़े। इस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। ईमेल के थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को एक मेल करना होगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिंग करना चाहता हूं, तो मैं कौन से महीने अपनी रिस्पॉन्सिंग कर सकता हूं। इस तरह आपको कंपनी को एक मेल करना है। आपको मेल कैसे करना है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपको सबसे पहले FBO ID और FBO नेम लिखना है और फिर इस तरह लिखना है। मेल आपको कंपनी की इस ईमेल आईडी flpk@flpindia.net पर करना है। जब मेल करोगे तो कंपनी चेक करके आपको रिप्लाई दे देगी कि आप इस महीने अपना रिस्पॉन्सर कर सकते हो, तो आपको फिर उसी महीने अपनी रिस्पॉन्सरिंग करना है। अब ये रिस्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, इसके लिए एक फॉर्म आता है, रिस्पॉन्सरिंग फॉर्म, जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? जब आप कंपनी को मेल करोगे ना तो कंपनी आपको रिप्लाई मैसेज के साथ में एंड में देखना कंपनी आपको यह फॉर्म भी भेजेगी, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपको यह फॉर्म कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और साथ में अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद यह रिस्पॉन्सिंग फॉर्म फिल करके पैन कार्ड और आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर और FBO ID डाल के इन तीनों का क्लियर फोटो क्लिक करके अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी को मेल करना है कंपनी की ईमेल आईडी पर। फिर इस तरह आपका 3 से 4 दिनों में या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर आपका रिस्पॉन्सिंग हो जाएगा। और आप खुद वेबसाइट के थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिंग कैसे कर सकते हो, यह प्रोसीजर भी हम आगे जानते हैं। फॉरएवर के अंदर स्पॉन्सर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करनी है, forliving.com। जैसे ही फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही यहाँ फॉरएवर के अंदर अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस से दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको माई अकाउंट का जो ऑप्शन है वह ओपन होकर आएगा। तो हमारा जो काम है वो माई अकाउंट से ही है। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यह पेज ओपन होकर नहीं आता तो आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप इस पेज को ओपन कर सकते हो। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यह पेज ओपन होकर आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई स्पॉन्सर का। तो अगर आप एलिजिबल हो स्पॉन्सर चेंज करने के लिए तो यहाँ पर आपको क्लिक टू एडिट का ऑप्शन दिखेगा। तो स्पॉन्सर चेंज करने के लिए क्लिक टू एडिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन होकर आता है चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। तो जो भी आपका न्यू स्पॉन्सर है जिसके भी नीचे आप आईडी लगाना चाहते हो उसकी स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद सर्च पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके न्यू स्पॉन्सर की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आप एक बार वेरीफाई कर लें कि यह सारी डिटेल्स आप जिसके साथ ज्वाइन होना चाहते हो उसी पर्सन की है कि नहीं। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर यह कंफर्म करेगा तो आपको यस पर क्लिक करना है। तो गाइस स्पॉन्सर चेंज करने का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नीचे जाके देखते हैं कि हमारा स्पॉन्सर चेंज हुआ है कि नहीं। गाइस हमारी न्यू स्पॉन्सर की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। इस तरह आप 1 क्लिक के अंदर अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप फॉरएवर के बारे में और जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी और जानना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
यदि आप मेरे साथ फॉरम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा फ्री ज्वाइनिंग के नाम से, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ फॉरम में ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।